स्कूल या कॉलेज टाइम से जो हर फ्रेंड्स का ग्रुप होता है वो ये ज़रूर सोचता है कि वो एक ट्रिप करने गोवा ज़रूर जाएंगे। बट अब इवेंचुअली क्या देखने को मिल रहा है कि जो गोवा डेस्टिनेशन था कि वहाँ ज़रूर जाया जाएगा, ये जो डेस्टिनेशन है अब चेंज हो रहा है। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे लोग और डेस्टिनेशंस प्रेफर कर रहे हैं, जैसे कि श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड एंड मैनी मोर। ऑब्वियसली उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जाने की जो कॉस्ट है वो इतनी नहीं है, वो लो कॉस्ट ही है और वहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इनफैक्ट जो फॉरेन टूरिस्ट गोवा के अंदर आता था उसका भी जो नंबर है वो काफ़ी कम हो गया है। देयर इज़ अ 60% ड्रॉप इन फॉरेन टूरिस्ट ट्रेवल्स। और जब ये नंबर सामने आए तो वहाँ के जो लोग हैं, गोवा के जो लोग हैं, स्पेशली वो लोग जो कि टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो वो काफ़ी जो है चिंता में हैं, उन्हें प्रॉब्लम है क्योंकि गोवा की जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म पे काफ़ी डिपेंडेंट है। ऐसे में अगर इतना कम टूरिस्ट होगा, इतना ड्रॉप देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली उनको टेंशन है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब इसके रीज़न्स देखे गए, समझे गए, तो पहला तो अगर हम बात करें पेंडेमिक, ऑब्वियसली जब पेंडेमिक आया तो उस दौरान उन 2-3 साल जो है इतना टूरिस्ट वहाँ पर नहीं गया, वहाँ पर घूमने नहीं गया। जब पेंडेमिक ख़त्म हुआ, धीरे धीरे वापस से चीज़ें नॉर्मल सी पर आई, तब भी जो डोमेस्टिक लोग जो आ रहे थे, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट थे, वो तो आ रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं जो प्री पेंडेमिक लेवल था उस पर। लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, जो बाहर की कंट्रीज से आ रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखा गया है और अभी भी हम वापस से जो प्री पेंडेमिक लेवल था उस पर नहीं पहुंच पाए हैं। दूसरा रीज़न जो सामने आया वो था टैक्सी माफियाज़ का। तो आप देखेंगे जब आप गोवा जाएंगे तो गोवा में जो ओला, उबर, ये जो ऑनलाइन फैसिलिटी है कैब्स की, ये अवेलेबल नहीं है। वहाँ की लोकल अपनी कैब्स चलती हैं जिसे टैक्सी माफिया कहा जाता है। क्योंकि जब ये चीज़ सामने आई कि कैसे गोवा का जो टूरिज़्म है वो कम हो रहा है, टूरिस्ट कम आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, हार्श एक्सपीरियंसेस थे, वो शेयर किए कि कैसे वहाँ के जो पूरा टैक्सी का रैकेट है वो क्या करते हैं लोगों के साथ। और तीसरा रीज़न जो सामने आ रहा है, ऑब्वियसली जो रशिया यूक्रेन का वॉर है और जो इज़राइल और गाज़ा के बीच में वॉर चल रही है, तो उस वजह से भी जो फॉरेन टूरिस्ट है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है गोवा में। तो आज के हमारे वीडियो में हम इन तीनों रीज़न्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब गोवा एक बहुत ही हॉट स्पॉट है, एक टूरिस्ट हॉट स्पॉट है। लेकिन ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना कैसे? ऐसा क्या है गोवा के अंदर जो वहाँ पर जो टूरिस्ट है वो इतना अट्रैक्टिव है बाहर के लोगों के लिए कि हर कोई वहाँ जाना चाहता है? तो गोवा का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इनटू अ रिनाउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये एक बेसिकली एक फैसिनेटिंग ब्लेंड है ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड नेचुरल फैक्टर्स का। तो अगर हम गोवा की हिस्ट्री देखें तो गोवा के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंस है। ऑब्वियसली वहाँ पर पोर्तुगीज़ कौन थी इस वजह से, तो इसीलिए आज भी जो है उसका इम्पैक्ट वहाँ के आर्किटेक्चर, क्विजीन और कल्चरल ट्रेडिशंस के अंदर दिखता है। और ये जो यूनिक ब्लेंड है ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस, तो उस वजह से वहाँ की चीज़ें जो है काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया। अब अगर हम ये देखें कि कैसे जो गोवा है वो एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट में डेवलप हुआ, तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई 1960 से 70s के बीच में। तो गोवा जो है इट बिकेम अ हेवन फॉर दी काउंटर कल्चर मूवमेंट। तो क्या हो रहा था, वेस्ट से काफ़ी सारे जो हिप्पीज़ थे वो गोवा के अंदर आ रहे थे, वो काफ़ी अट्रैक्टेड थे टूवर्ड्स गोवा। और गोवा के जो प्रिस्टीन बीचेस हैं, लेड बैक लाइफस्टाइल है और अफोर्डेबिलिटी है, इसने बहुत सारे जो फ्री स्पिरिटेड ट्रैवलर्स थे उन्हें अट्रैक्ट किया, उनका जो अटेंशन है वो अट्रैक्ट किया। इनफैक्ट वहाँ का जो अंजुना बीच है, इट बिकेम अ हॉट स्पॉट विच वॉज नोन फॉर इट्स फुल मून पार्टीज एंड यूनिक ब्लेंड ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर्स। तो इस तरीके से गोवा की जो ये टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे स्टार्ट हुई। बेसिकली वेस्ट से जो हिप्पीज़ थे वो अट्रैक्टेड थे गोवा का जो कल्चर है, जो लाइफस्टाइल है उससे, और वो यहाँ पर आने लगे। बट ये जो मूवमेंट है ये कंटिन्यूड रहा। इनफैक्ट 1980 से 1990s के बीच में भी जो गोवा की पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती रही, जहाँ पर गोवा अट्रैक्ट कर रहा था डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट को।
इनफैक्ट गोवा का जो डायस्पोरा था, यानी वो लोग जो पहले गोवा को छोड़ के चले गए थे, वो भी गोवा आ रहे थे, रिटर्न कर रहे थे टू देयर एंसेस्ट्रल होमलैंड, ताकि वो अपना कल्चर, अपनी जगह जो है वापस से विज़िट कर सके। लेकिन असली राइज जो हुआ वो तब हुआ जब इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो गोवा को देखने लगा एज अ डेस्टिनेशन जहाँ पर वो एक लेजर ट्रैवल कर सकते हैं, छुट्टियों के लिए आ सकते हैं, वेकेशंस के लिए आ सकते हैं। और इसी ने फ्यूल किया गोवा के अंदर टूरिज़्म को। और जब गोवा का ये जो टूरिज़्म है इतना बूम होते हुए देखा, तो गोवा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी देखा कि ये जो टूरिज़्म पूरी इंडस्ट्री है, दे सॉ इट एज अ मेजर इकोनॉमिक फोर्स। तो इसी वजह से गोवा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोशनल कैंपेन्स। इनफैक्ट गोवा के अंदर काफ़ी सारे आइकॉनिक इवेंट्स भी जो है कंडक्ट होने लगे, जैसे कि गोवा कार्निवल एंड फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर्स। तो इस तरीके के जो इवेंट्स होने लगे, कल्चरल इवेंट्स, इसने काफ़ी सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया। एंड अगर हम इस मॉडर्न एरा की बात करें, यानी 2000 के बाद से, तो जो गोवा है उसने अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई कर ली थी एज अ प्रीमियर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। तो ये जो स्टेट था, जो गोवा एज अ स्टेट काफ़ी सारी चीज़ें दे रहा था, बीचेस, हिस्टोरिकल साइट्स, वाटर स्पोर्ट्स एंड वाइब्रेंट नाइट लाइफ्स, जो कि विजिटर्स को, टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रही थी। सो वी कैन सी कि कैसे जो गोवा है उसकी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो कैसे डेवलप हुई, कैसे वहाँ के लोगों ने, गवर्नमेंट ने एफ़र्ट्स लिए कि हम और लोगों को अट्रैक्ट कर सकें और टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें। इनफैक्ट वो एक हॉटस्पॉट बन गया जिसकी वजह से गोवा की जो इकोनॉमी थी इट वाज हेविली रिलायंट ऑन दी टूरिज़्म इंडस्ट्री। बट सडनली ऐसा अब क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उसमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। जितना टूरिस्ट पहले एक्सपेक्ट किया जाता था उतना नहीं आ रहा है। तो जैसा मैंने इनिशियली आपको बताया था कि इसके 3 रीज़न सामने आ रहे हैं। अब हम उन तीनों ही रीज़न्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पेंडेमिक की, जब कोविड-19 आया तो एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला टूरिस्ट के अंदर। तो अगर हम 2019 का डेटा देखें तो उस टाइम पर जो गोवा है वहाँ पर 9.4 लाख फॉरेन टूरिस्ट आया था। बट अगर हम आज का यानी 2023 का डेटा देखें तो ये जो फिगर है इसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। जस्ट 4.3 लाख पीपल, 4.3 लाख फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड गोवा, विच इज़ नियरली 60% डिक्रीज इन फॉरेन टूरिस्ट। दूसरी तरफ अगर हम डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करें तो 2019 के अंदर 80.6 मिलियन पीपल केम, यानी इंडिया के जो लोग थे, जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स थे, टूरिस्ट थे, 80.6 मिलियन लोग आए थे। और 2023 के अंदर 76.1 मिलियन लोग आए। तो ऑलमोस्ट जो प्री पेंडेमिक लेवल था वो डोमेस्टिक टूरिस्ट के केस में हम पहुंच रहे हैं, मगर फॉरेन टूरिस्ट के केस में जो है हम काफ़ी पीछे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो इंडिया के लोग तो आ रहे हैं ना घूमने, इट्स करेक्ट, बट गोवा के लोगों को कहना है, वहाँ के जो होटल्स हैं और जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कहना है कि फ़ॉरेन टूरिस्ट उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उनका जो स्टे होता था वो काफ़ी लंबा होता था, वो ज़्यादा स्पेंड करते थे। तो इसीलिए फ़ॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो बहुत ही क्रूशियल हैं फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ गोवाज टूरिज़्म सेक्टर, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़्यादा टाइम के लिए रहते थे, ज़्यादा प्रीमियम अकोमोडेशन प्रेफर करते थे और कंट्रीब्यूट करते थे टू अ ग्रेटर शेयर ऑफ द रेवेन्यू कंपेयर टू द डोमेस्टिक विजिटर्स। तो ये तो बात हो गई पेंडेमिक की, जो नंबर्स हैं, जो डेटा है कि कैसे हम ये समझ रहे हैं कि गोवा की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो इस समय स्ट्रगल कर रही है। दूसरा रीज़न जो समझ में आ रहा है कि क्यों ये इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है वो है वहाँ के जो टैक्सी माफियाज़ हैं उनकी वजह से। तो गोवा के अंदर ये जो ओला, उबर, ये जो ऑनलाइन कैब सर्विसेज हैं वो अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर हम डोमिनेंस देखते हैं इन टैक्सी माफियाज़ की। तो ये क्या है, ये पावरफुल ग्रुप्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं द मेजॉरिटी ऑफ टैक्सी सर्विसेज अक्रॉस द स्टेट, और अपने इस डोमिनेंस की वजह से वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो टूरिस्ट और लोकल रेजिडेंट्स को। अब वो कैसे, तो यहाँ पर जब कोई और कंपटीशन नहीं है तो ये जो पूरा कार्टेल चलता है टैक्सी ड्राइवर्स का, जो ये पूरी टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो जो रेट्स होती हैं, जितनी प्राइस वो चार्ज करते हैं वो काफ़ी इन्फ्लेट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा होती है। वहाँ पर मीटर्ड सर्विसेज नहीं है, और साथ साथ ये लोग जो गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं उन्हें भी नहीं मानते, उन्हें भी नहीं फॉलो करते। तो इस वजह से जो टूरिस्ट हैं, स्पेशली फॉरेनर्स,
उन्हें कई बार जो है बहुत ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस झेलने को मिला, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें ओवरचार्ज किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इनफैक्ट कुछ टूरिस्ट ने तो अपने साथ हुए इंसिडेंट्स भी शेयर किए कि कैसे वहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ये जो पूरा कार्टेल है, ये बेसिकली माफिया है, गुंडे हैं, जो उनके साथ अगर आप फेयर नेगोशिएट कर रहे हो, प्राइस नेगोशिएट कर रहे हो, तो वो रूड हो जाते हैं, आपको जो है धमकाने लगते हैं। यू गेट इंटिमिडेटेड बाय देम एंड एट द एंड आपको उनकी जो एग्जॉर्बिटेंट हाई प्राइसेस होती हैं उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो इन शॉर्ट, टैक्सी माफिया का ये जो कंट्रोल है, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है ऑन दी ओवरऑल टूरिस्ट एक्सपीरियंस इन गोवा। क्योंकि जो लोग गोवा के अंदर आते हैं, जो विजिटर्स होते हैं, वो किन पे रिलाई करते हैं? दे आर फोर्स्ड टू रिलाई ऑन दीज ऑपरेटर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं, और जो रेंटल कार्स हैं वो भी ज़्यादातर ओवर प्राइस्ड होती हैं या फिर अनअवेलेबल होती हैं। तो ऐसे में जब रिलायबल, अफोर्डेबल और ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्टेशन अल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं हैं, तो जो टूरिस्ट हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो कैसे बाहर जाएं, कैसे घूमें। तो ऐसे में दे आर फोर्स्ड टू टेक सर्विसेज फ्रॉम दीज ऑपरेटर्स एट अ वेरी हाई प्राइस। तो इनिशियली जब ये ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज आई थी तो गोवा में उन्हें एंट्री नहीं मिली। ये जो टैक्सी माफियाज़ हैं वो इसके अगेंस्ट थे कि उनकी जो जॉब है वो चली जाएगी। बट एट लास्ट क्या हो रहा है, उनकी जो हरकतें, चलो ओला उबर नहीं है, कोई बात नहीं, बट द वे दे आर बिहेविंग, व्हाट दे आर डूइंग, इट इज़ अफेक्टिंग देयर ओन इंडस्ट्री। सो इट्स हाई टाइम या तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट किया जाए, प्राइजेस को रेगुलेट किया जाए, ताकि टूरिस्ट को ये ना लगे कि उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सो टैक्सी माफिया एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि कैसे उन्हें कई बार थ्रेटन किया गया, इंटिमिडेट किया गया, उन्हें फोर्स किया गया कि वो ये जो ज़्यादा प्राइस है वो पे करें। अब ये तो बात हो गई टैक्सी माफियाज़ की। अब हम अपने तीसरे रीज़न की तरफ चलते हैं, जो वॉर हो रही है। तो इट इज़ बेसिकली द जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है वर्ल्ड के अंदर, जिसका इम्पैक्ट ट्रैवल पे देखने को मिल रहा है। तो इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और गाज़ा में भी जो है अनरेस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला है ऑन दी फ्लो ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम दीज रीजन्स। तो पेंडेमिक से पहले क्या होता था, गोवा के अंदर कम से कम 5 चार्टर फ्लाइट्स आती थी फ्रॉम रशिया। हर दिन 5 चार्टर फ्लाइट्स आती थी रशिया से। बट अब ये जो नंबर है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है, विद ओनली अ हैंडफुल ऑफ फ्लाइट्स लैंडिंग ईच वीक। जहाँ एक दिन में इतनी फ़्लाइट्स आ रही थी, वहाँ अब एक हफ्ते में भी कुछ फ़्लाइट्स आती हैं। सिमिलरली गोवा के अंदर जो इजरायली टूरिस्ट थे वो भी काफ़ी देखने को मिलते थे, बट क्योंकि इस समय जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर काफ़ी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो इस वजह से भी जो इजराइल से फ़्लाइट्स आती थी वो भी काफ़ी कम हो गई हैं। और ये जो जियो पॉलिटिकल इशूज़ हैं, इसकी वजह से जो ट्रैवलर्स हैं फ्रॉम अफेक्टेड कंट्रीज़, दे आर हेजिटेंट टू विज़िट, वो नहीं निकलना चाह रहे। और इसके साथ ही जो इंडिया का ई वीज़ा था वो काफ़ी डिले हो गया है फॉर यूके नेशनल्स, जिसकी वजह से काफ़ी जो चीज़ें अफेक्ट हुई हैं। जो यूरोपियन टूरिस्ट भी आता था वो भी अब इतना नहीं आ रहा है। बट स्टिल जो गोवा है वो कोशिश कर रहा है कि वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके, और उसे उम्मीद है फ्रॉम प्लेसेस लाइक उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, जो कि अब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मॉडेस्टली टू दी टूरिस्ट नंबर्स। सो अब रीज़न्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, बट जो गोवा की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरवीन करे, चीज़ों को रेगुलराइज किया जाए, एफ़र्ट्स लिए जाएं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो फैसिलिटीज़ हों उस पर, ताकि गोवा और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके। दो गवर्नमेंट का कहना है कि हम गोवा को श्रीलंका से या थाईलैंड से या वियतनाम से जो है कंपेयर ना करें, बट क्यों ना करें, हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास इतना अच्छा डेस्टिनेशन है जहाँ पर इतने सारे लोग आते थे, तो हम क्यों उसे अपने हाथ से जाने दे रहे हैं अपनी वजह से, अपनी हरकतों की वजह से। ओके, जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर है उसकी बात अलग है, बट जो टैक्सी माफियाज़ का है उसे हम ख़त्म कर सकते हैं बाय गिविंग सम रेगुलेशंस की इससे ज़्यादा प्राइस नहीं हो सकती, एक रेंज दे सकते हैं, उसी रेंज के बीच में टूरिस्ट को चार्ज किया जाएगा।
सो इट्स हाई टाइम कि गोवा की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसे बचाया जाए, उस पर फोकस किया जाए। तो गोवा की जो गवर्नमेंट है उसे इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कैसे वापस से हम इसे रिवाइव कर सकते हैं। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।